उत्तर प्रदेश में चीख चित्कार के साथ में बुलडोजर मातम मना रहा है। ऐसी उम्मीदें इसने तो कभी नहीं की थी कि इसका रुतबा ऐसा बिखरेगा, लेकिन भाई बिखरने की शुरुआत तो हो गई है। कल तक जिस बुलडोजर के सामने हर कोई साष्टांग हो जाता था, हर किसी की जुबान से यही बात निकलती थी, भैया बुलडोजर से बचा लीजिए, गुनाह किसी ने किया, सजा हमें क्यों मिल रही है। लेकिन बुलडोजर मानने वाला कहां था। बुलडोजर अपनी ही धुन में चलने लगा, खुद को विधाता मानने लगा, कानून से ऊपर समझने लगा। मगर इस बार लगता है कि कायदे कानून ने भी ठान लिया था कि ये सब बहुत हो गया, ये बहुत उड़ रहा है, इसको जरा जमीन पर लाया जाए। नमस्कार, मैं हूं जब्बार खान और आप देख रहे हैं राजनीति। दरअसल ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बुलडोजर पर अब देश की सर्वोच्च अदालत ने अपनी नजरें तरेर दी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी समेत बीजेपी शासित प्रदेशों में बुलडोजर को ये बताया कि भाई जरा रुको, हम भी हैं, आपको कहां चलना है, कैसे चलना है, हम तय करेंगे। तो इसकी कहानी आइए आपको बताते हैं। आपको बताएंगे कि सीएम योगी की राजनीति के लिए कितने हानिकारक हैं ये फैसले। देश भर में जिस अंदाज में, जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर चल रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके सामने बैरिकेड लगा दिया है। देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन का मामला 2 सितंबर 2024 को दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उदयपुर में चाकू मारने के आरोपी बच्चे के पिता के घर पर बुलडोजर चलने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ज्यादातर मामलों में अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस पहले ही दिया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अवैध निर्माण को बचाने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन किसी लड़के की गलती के चलते उसके पिता का घर गिरा देना यह सही नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो उसके घर को गिराया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बेहद अहम टिप्पणी थी। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहना एक तरीके से सबसे ज्यादा झटका किसी के लिए है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, और सबसे बड़ी जीत अगर किसी की मानी जाए तो यह समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के लिए। वो अक्सर सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। बहरहाल वकील की दलीलों को सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा कि वो वरिष्ठ वकील नचिकेता जोशी को अपने सुझाव दें और उन्हें देखने के बाद पूरे देश के लिए गाइडलाइंस बनाए जाएंगे। अब इस मामले में 17 सितंबर को अगली सुनवाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरीके से बिना लगाम के, बिना ब्रेक के बुलडोजर चल रहा था, एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ब्रेक लगा दिया। अभी के लिए इतना ही।